इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया है कि राजा रघुवंशी हत्या मामले में चारों आरोपियों ने मर्डर में खुद की भागीदारी स्वीकार की है। आरोपियों ने हत्या और शव को खाई में फेंकने की बात भी कबूल की है। घटना मेघालय के पूर्व खासी जिले में हुई, जहां राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। 23 मई को वो गुमशुदा हो गए थे और बाद में राजा का शव बरामद किया गया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है और हत्या के बाद उनका शव एक गहरी खाई में फेंक दिया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि की, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सबसे पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने राजा पर किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी गए और फिर वहां से शिलोंग पहुंचे। इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन न होने के कारण उन्हें कई ट्रेनें बदलनी पड़ी ताकि वो मेघालय पहुंच सकें। राज कुशवाहा इस पूरे समय इंदौर में ही था, लेकिन उसने विशाल, आकाश और आनंद नाम के 3 आरोपियों को मेघालय में खर्च के लिए लगभग 40-50 हजार रुपए दिए थे। हत्याकांड के समय सोनम रघुवंशी भी वहां मौजूद थी। आरोपियों ने कहा कि सोनम अपने पति राजा को मरते हुए देख रही थी। इसके बाद आरोपियों ने राजा का शव गहरी खाई में फेंक दिया था। इंदौर क्राइम ब्रांच की एसीपी पूनम चंद यादव ने बताया कि इस मामले में सोनम के इंदौर लौटकर आने या नहीं आने के मामले की पुष्टि अभी मेघालय पुलिस ही कर पाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में इंदौर पुलिस के पास अभी कोई तथ्य हाथ नहीं लगा है। एसीपी क्राइम ब्रांच ने कहा है कि आरोपी विशाल ने हत्याकांड को अंजाम देते समय जो कपड़े पहने थे उसे विशाल के ही घर से बरामद किया गया है। उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि पुष्टि हो सके कि खून के धब्बे राजा के हैं या नहीं। सोनम रघुवंशी को सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में से हिरासत में लिया गया था। उसने पूछताछ में बताया कि उसने मदद के लिए एक ढाबा मालिक से संपर्क किया। उसने दावा किया कि उसे लूटने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और उसे कुछ याद नहीं है कि वो गाजीपुर में कैसे पहुंची। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी से मर्डर के 12 दिन पहले ही शादी की थी। वो मेघालय हनीमून के लिए गए थे। इसके बाद वो 23 मई को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा इलाके में थे, जहां से कहा जा रहा है कि वो लापता हो गए। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को एक खाई में मिला था। मेघालय पुलिस ने जब उसके प्रेमी राज कुशवाहा को सोनम के सामने खड़ा किया तो राजा रघुवंशी की पत्नी ने सच कबूल कर लिया। प्रेमी को देखते ही वो मौन हो गई। उसकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था, मगर पुलिस ने जब सवालों की बौछार की तो वो टूट गई। उसने प्रेमी के सामने ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। शिलोंग पुलिस ने जब सोनम और राज कुशवाहा का आमना सामना कराया तो खून से सनी जैकेट, सोनम का रेनकोट और कुछ दूसरे सबूत सामने रखे गए। पुलिस ने इन सबूतों के बारे में जब सोनम से सवाल किया तो वो मौन हो गई, लेकिन इसके बाद सोनम ने सभी सबूतों को देखते हुए अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनम ने कबूल किया कि उसने 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर अपने पति राजा को मौत के घाट उतारा था। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि मेघालय से सोनम लगातार अपने प्रेमी राज को अपने लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी देती रही। वो बताती रही कि अब ये लोग कहां पहुंचे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि शादी के बाद ही सोनम ने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया था। प्लान के अनुसार ये सब कुछ किया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि सोनम ने अपनी सास को भी झूठ बोला था कि उसने अपरा एकादशी का व्रत रखा था, जबकि होटल से यह जानकारी मिली कि उसने खाना खाया था। यही नहीं, पुलिस को मेघालय रेलवे स्टेशन से हत्याकांड में प्रयुक्त हथियार भी मिला था। जिस होटल में सोनम और राजा रुके थे वहां जांच हुई तो जांचकर्ताओं को सोनम का मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिली। उस मंगलसूत्र से ही पुलिस को सुराग मिल गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DNR मारक ने कहा था कि इसने पहला संदेह पैदा किया कि आखिर एक नई नवेली दुल्हन हनीमून के दौरान अपना मंगलसूत्र कैसे छोड़ सकती है।
सबसे अहम उस टूर गाइड की गवाही रही जिसके आधार पर सोनम की साजिशों का पता चला। टूर गाइड ने बताया था कि उसने 23 मई की सुबह सोनम और राजा के पास 3 अज्ञात लोगों को देखा था।